morning to all of my dear student. A leading educational institute JK क्लासेस फॉर IIT मेडिकल में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसके लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो काफी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम जो कोई भी बोर्ड में ज्यादातर चांसेस होता है पूछने के लिए, तो काफी मजा आएगा। आप लोग सिर्फ ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसका वर्क कैसे होगा, किस हिसाब से काम होगा, और सारा प्रोसेस आप लोग जान ही रहे हैं कि जब हमको 3 इक्वेशन मिल जाएगा तो प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि AX B 3 मैट्रिक्स तैयार करेंगे और AX बराबर B, X बराबर A इनवर्स B, A इनवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास है और सोल्व कर देंगे तो वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर इनफिनाइट या इनकंसिस्टेंट बोलेगा तो उसका भी प्रोसेस आप जान ही रहे हैं, ठीक ना। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हॉट प्रॉब्लम और पूरा लैंग्वेज प्रॉब्लम पर बात करेंगे, मजा आएगा, सभी ध्यान रखें। डायरेक्ट इसको हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक हम क्वेश्चन ले चुके हैं, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है हम इसको पढ़ते हैं, समझाते हैं, फिर आगे का बात करेंगे। क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर इज 2। 3 नंबर का सम आपको 2 दिया हुआ, द सम ऑफ 3 नंबर इज 2, क्लियर है। फिर बोल रहा है इफ ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड द सम इज 1। अगर ट्वाइस द सेकेंड नंबर एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड द सम इज 1। फिर लिखा हुआ है बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर वी गेट 6, फाइंड 3 नंबर, क्लियर है। देखिए ज्यादातर कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन पढ़ने को, पहले बात समझिए क्या लिखा हो। द सम ऑफ 3 नंबर, द सम ऑफ 3 नंबर इज 2। 3 नंबर का सम आपको 2 दिया हुआ है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको 3 ठो नंबर लेना होगा। 3 नंबर क्या लेंगे, X Y Z। तो ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज X, सेकेंड इज Y और थर्ड इज Z। 3 तो नंबर ले लिए, फर्स्ट नंबर X, सेकेंड नंबर Y और थर्ड नंबर Z। अब क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, इक्वेशन आपको बनेगा। एक क्वेश्चन पहले डिटेल करेंगे, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पर, ठीक ना। तो लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर इज 2। 3 नंबर हम X Y Z ले चुके हैं और इन तीनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 2। इन तीनों नंबर का सम दिया हुआ है 2। इसका मतलब क्या हो गया बताइएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X प्लस Y प्लस Z बराबर 2, क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़िए, ध्यान रखिएगा, फुल स्टॉप है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़िए अगला इक्वेशन के लिए। लिखा हुआ इफ ट्वाइस द सेकेंड नंबर, ट्वाइस द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मीन्स Y। फर्स्ट नंबर X है, सेकेंड नंबर Y है, थर्ड नंबर Z है। तो ट्वाइस द सेकेंड नंबर मतलब 2Y, क्लियर है। नंबर इज एडेड, एडेड का मतलब प्लस, टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड द सम इज 1। ट्वाइस द सेकेंड नंबर एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स X एंड थर्ड, थर्ड मीन्स Z, सम इज 1। सम कितना है 1। तो लीजिए सेकेंड इक्वेशन भी तैयार हो गया। ट्वाइस द सेकेंड नंबर मीन्स 2Y इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, क्या हो जाएगा, सम इज 1, क्लियर है, फुल स्टॉप है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर। सेकेंड और थर्ड नंबर को ऐड करना है, सेकेंड और थर्ड नंबर को आपको ऐड करना है। तो सेकेंड नंबर क्या है बताइए, Y है, और थर्ड नंबर क्या है, Z है। इन दोनों को ऐड कर दिए, लिखा हुआ बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर। तो सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दिए, क्लियर है। 5 टाइम्स द फर्स्ट, 5 टाइम्स द फर्स्ट, 5 टाइम्स द फर्स्ट, यानी इन दोनों नंबर को ऐड करना है 5 टाइम्स द फर्स्ट, 5 टाइम्स फर्स्ट, फर्स्ट मतलब X, क्लियर है। वी गेट 6, आपको कितना मिलेगा, 6, क्लियर है। तो बताइएगा थर्ड वाला इक्वेशन क्या तैयार होगा,
बाई एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सेकेंड और थर्ड यानी y प्लस जेड, क्लियर है, टू 5 टाइम्स द फर्स्ट यानी कि प्लस 5x, वी गेट 6, आपको 6 मिल गया, क्लियर है। और फाइंड 3 नंबर बाय यूजिंग मैट्रिक्स, और इसको मैट्रिक्स से आपको सोल्व करना है, क्लियर है। मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे आप, तो ये काम प्रीवियस जो इसके पीछे का जो लेक्चर बताए हैं 2 लेक्चर, उस टाइप से सोल्व होगा। तो सोल्व करना आप लोग सभी को सिखा चुके हैं। 3 तरह का मैट्रिक्स बनेगा। पहला मैट्रिक्स आपका ए हो जाएगा 1 1 1। इससे भी पहले थोड़ा सा आप काम कीजिएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कवर कर लीजिए, क्लियर है। स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जब 3 लाइन दिया हुआ है तो एवरी लाइन में एक्स वाई जेड होना चाहिए, वो तो आपको है, लेकिन एक अरेंजमेंट से होना चाहिए, एक्स स्टार्टिंग में, वाई मिडिल में और जेड लास्ट में, क्लियर है। तो उस फॉर्म में आपको पहले लाना होगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये लाइन तो ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये लाइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। ये देखिएगा, इसको भी अरेंज कर दीजिए, 5x प्लस वाई हो जाएगा और प्लस जेड इक्वल टू कितना, 6, क्लियर है। अब 3 तरह का मैट्रिक्स बनेगा। पहला मैट्रिक्स ए हो जाएगा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 1 1 2 1 1 2, कुछ नहीं तो जेड का बगल में 1 है। लास्ट लाइन में बताइएगा 5 1 और जेड का भी बगल में 1। सेकेंड मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा जो वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड। थर्ड मैट्रिक्स बी हो जाएगा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है 2 1 6, क्लियर है। अब बताइएगा ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ए और एक्स लेफ्ट का पार्ट है, बी राइट का पार्ट है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं बताइए, इसके बाद टॉपिक देते हैं 4 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ए, कोफैक्टर ए, एडजॉइंट है, ये सब आपको निकालना, फिर ए इनवर्स जाकर निकलेगा, ठीक ना। जब ए इनवर्स निकल जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिखते हैं। एक्स का वैल्यू डालेंगे, ए इनवर्स जो निकलेगा वो, और बी को इधर तो ठीक है, इधर रो को कॉलम में इंटू कर देंगे और ऑन कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से एक्स का भी वैल्यू मिल जाएगा, वाई का भी वैल्यू मिल जाएगा और जेड का भी वैल्यू मिल जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। अब बोलिएगा सर ये कैसे होगा, तो इसके पहले जो हम लेक्चर तैयार किए हैं 2 लेक्चर, उस दोनों लेक्चर को आप देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये सोल्व कैसे हो रहा है, क्लियर है। तो आपका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको घर में ये पूरा काम करना है, इतना सारा काम करने में 2 पेज आराम से लगेगा, और इसको जरूर आप लोग सोल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिए हुए हैं। देखिए एक चीज हम आपको समझा दें, लैंग्वेज प्रॉब्लम काफी इजी है अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मेहनत कीजिएगा तब। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, नहीं समझ में सेकेंड टाइम रीड कीजिए, फिर उसके मदद से इक्वेशन तैयार कीजिए, और एक बार अगर आप मन लगा कर ये काम कर दिए और आपसे इक्वेशन तैयार हो गया, तो ये गारंटी है मेरे तरफ से कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस का मजा एक अलग होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन का हम आपको टाइप बता देते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या होगा, कुछ डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे 3 नंबर बोला तो नंबर को एक्स वाई जेड ले लिए, तीनों नंबर का सम 10 है तो तीनों एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। फिर बोलेगा फर्स्ट और थर्ड को ऐड किए 2 टाइम्स सेकेंड, सम इज 20, तो फर्स्ट और थर्ड एक्स प्लस जेड 2 टाइम्स प्लस 2y सम 20। इस तरह से इक्वेशन तैयार होगा और सोल्व कर देंगे प्रीवियस कॉन्सेप्ट से। हो सकता है कि नंबर के जगह कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए, जैसे फैन, एसी, टीवी, तो उसको हम लोग एक्स वाई जेड लेंगे। हो सकता है कुछ स्टडी मटेरियल दे दिया जाए, कॉपी किताब कलम, ऑब्जेक्ट का नाम यूज हो तो कॉपी किताब कलम को एक्स वाई जेड ले लेंगे, फिर इक्वेशन तैयार करेंगे पढ़ कर। हो सकता है कुछ और भी ऑब्जेक्ट हो, क्लॉथ हो, कपड़ा हो, जैसे जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, फिर बोलेगा इन सभी का सम 20 है।
तो इस तरह से किसी भी पैटर्न पर क्वेश्चन हो सकता है, मतलब कि तरीका एक है, नाम चेंज हो सकता है, कभी कॉपी किताब हो सकता है, कभी नंबर हो सकता है, कभी किसी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन का से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। कहने का मतलब कि लैंग्वेज को आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट उसको XYZ ले लेना है, फिर देखना उन सबका सम क्या है, एक इक्वेशन, फिर फुल स्टॉप के बाद वाला सेकेंड सम, उससे एक इक्वेशन, फिर लास्ट वाले पैराग्राफ से एक इक्वेशन तैयार होगा, फिर सोल्व कर देंगे, ठीक ना। तो आपको क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ना, और जब एक बार आप सोल्व कर दीजिएगा उसका एक कॉन्फिडेंस और उसका एक मजा आपको अलग मिलेगा, और मजा आएगा सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन का काम कैसे होगा पहले हम आपको समझाते हैं, और मेहनत आप लोग घर में जरूर कीजिएगा, ठीक ना। जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, बताने के बाद आप एक बार पहले वीडियो को पूरा देख लेना है, सेकेंड टाइम उसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना अपने से, फिर सारा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद किताब से भी आपको सोल्व करना है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एवरी डे। क्लियर है, एक कंपनी है, मान के चलिए वो एवरी डे प्रत्येक दिन 3 तरह का प्रोडक्ट बनाता हो सकता है कॉपी किताब कलम बनाता हो, या मान लीजिए AC ट्यूबलाइट फैन, किसी भी तरह का 3 तरह का वस्तु उस कंपनी के अंदर, 3 तरह का ऑब्जेक्ट उस कंपनी के अंदर बन रहा है। क्लियर है, तो हम सीधा समझ गए कि फर्स्ट वाला प्रोडक्ट को X ले लेंगे, सेकेंड प्रोडक्ट को Y ले लेंगे, थर्ड प्रोडक्ट को Z ले लेंगे, ठीक ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एवरी डे। क्लियर है, देयर प्रोडक्शन ऑन अ सर्टेन डे इज 45 टन। मतलब कि इस बात को समझिए, कंपनी एक दिन में 45 टन बना रहा है। क्लियर है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट X है, सेकेंड Y है, थर्ड प्रोडक्ट Z है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 45। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट लिखा है, इट इज फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट एक्सीज मीन्स ज्यादा होता है, ठीक है, इट इज फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर थर्ड प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट एक्सीज द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट बाय 8 टन। यानी कि जो थर्ड प्रोडक्ट है मेरा, जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है वो ज्यादा है किससे, तो फर्स्ट प्रोडक्ट से 8 टन ज्यादा है। यहाँ मीनिंग को समझिए, फर्स्ट प्रोडक्ट से 8 टन ज्यादा है। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, वाइल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, टोटल मतलब एडिशन, तो फर्स्ट और थर्ड का एडिशन। क्लियर है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट इज ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट, और डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक ना। एक बात और आपको बता दें, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, वर्क करना, और ईच का मतलब इक्वल टू होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो इक्वेशन हम तैयार करते हैं, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एवरी डे, तो लेट फर्स्ट प्रोडक्ट को हम x ले लेते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट इज x, सेकेंड इज y और थर्ड इज z। 3 तरह का प्रोडक्ट वो कंपनी बना रहा है, जिसको हम ले लिए x y z। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एकदम आराम से पढ़िए, हड़बड़ाना नहीं है आपको। कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एवरी डे। क्लियर है, द प्रोडक्शन ऑन अ सर्टेन डे इज 45 टन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, एवरी डे 45 टन बन रहा है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45 टन। क्लियर है, मेरा यहाँ तक काम हो चुका है, इस फुल स्टॉप तक का काम कर लिए। ठीक ना। अब नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट वाला क्या पार्ट लिखा हुआ है, इट इज फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट मीन्स जेड। क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट x है, सेकेंड y और थर्ड z है। प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट मीन्स जेड एक्सीज मीन्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है, द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट
प्रोडक्ट बाय 8 टन, यानी थर्ड प्रोडक्ट इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट प्लस 8। क्लियर है? थर्ड प्रोडक्ट है, थर्ड प्रोडक्ट मेरा जो है वो फर्स्ट वाले से 8 ज्यादा था, थर्ड वाला यानी थर्ड प्रोडक्ट z इक्वल टू एक्स प्लस 8। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गया z इक्वल टू एक्स प्लस 8। क्लियर है? अब नेक्स्ट फिर देखिए मेरा यहाँ तक काम हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ से पढ़िए, वाइल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, टोटल मतलब एडिशन, ठीक ना, टोटल मीन्स एडिशन। तो वाइल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है x है और थर्ड प्रोडक्ट z है। क्लियर है? प्रोडक्ट इज का मतलब इक्वल टू, ठीक ना, ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट यानी 2y। क्लियर है? यानी थर्ड इक्वेशन आपको क्या मिल गया बताइएगा? सिंपल, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज मीन्स इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट यानी इक्वल टू 2y, सेकेंड प्रोडक्ट y है। अब लिखा हुआ डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करना है। क्लियर है? मैट्रिक्स मेथड से इस पार्ट को आपको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, हम आपको बता चुके हैं और आप इस चीज़ को लेक्चर 6 में देख सकते हैं, पूरा हम आपको डिटेल करके समझाएं हैं, ठीक ना। तो पहले तो लाइन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए जिसमें एक्स वाई जेड तीनों हो, एक्स स्टार्टिंग में, वाई मिडिल में, जेड लास्ट में। अगर कोई नहीं है, एक्स नहीं है तो 0x स्टार्टिंग में लिखेंगे, वाई नहीं है तो 0y मिडिल में, जेड नहीं है तो लास्ट में। तो ध्यान रखिएगा, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45, फर्स्ट लाइन हो गया। सेकेंड लाइन में बताइएगा x को इधर रखेंगे, वेरिएबल इधर, कांस्टेंट राइट हैंड साइड। तो x को इस लाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फर्स्ट लाइन में तो कोई वर्क नहीं हुआ, सेम लिखा गया क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड लाइन पर ध्यान दीजिए, x को उठा के इधर लाइए तो -x हो जाएगा, और आपके पास इस लाइन में y नहीं है तो 0y, और प्लस आपके पास z ऑलरेडी है, इक्वल टू राइट हैंड साइड 8 बचेगा। ठीक है? थर्ड वाले इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा, x है आपके पास, y नहीं है तो पहले y को लेकर आइए तो इधर हो जाएगा -2y, और प्लस z तो मेरा है, राइट हैंड साइड कुछ नहीं बचेगा, ये तो इधर आ गया तो 0 हो गया। क्लियर है? अब ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब तो आप जान ही रहे हैं क्या करेंगे, 3 तरह का मैट्रिक्स बनेगा। पहला A जो x y z का कोफिशिएंट होगा, 1 1 1 -1 0 और 1, जेड का बगल में कुछ नहीं तो 1 है। थर्ड लाइन में आ जाइए 1 -2 1। क्लियर है? और सेकेंड मैट्रिक्स x बनेगा जो वेरिएबल x y z को कॉलम में रखेंगे, और थर्ड मैट्रिक्स b बनेगा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता, 45 8 0, 45 8 और 0। इसके बाद क्या लिखते हैं, ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब तो आप सीधा समझ लीजिए a इनवर्स तो आपको निकालना होगा, तो फॉर a इनवर्स ये काम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट a, कोफैक्टर a, एडजॉइंट a, और a इनवर्स जब निकल जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x बराबर a इनवर्स b, और इधर x का a इनवर्स का b का, इधर तो ठीक है, उधर दोनों रो को कॉलम में इंटू कर देंगे ऑन कंपेयर, तो आपको x y और z का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। कम से कम 2 पेज तो ज़रूर लगेगा इसमें, तो यह काम पूरा आपको कंप्लीट करना है, और इसको भी बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आपको लिखना है। क्लियर है? और अगर आपको ये सारे सिचुएशन में प्रॉब्लम हो तो लेक्चर 6 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने का पूरा कॉन्सेप्ट हम सिखा चुके हैं, वीडियो को एक बार उसको भी देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। ठीक है? तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के सामने थर्ड क्वेश्चन लेकर हम तैयार हैं, और इसका काम कैसे होगा ध्यान रखिएगा। उससे पहले 2 चीज हम आपको 2 टर्म समझाना चाह रहे हैं, तो अब मीनिंग से अच्छे तरह से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
अगर आप किसी चीज को परचेज कीजिएगा, खरीदिएगा, तो आपके पॉकेट से पैसा निकलेगा, तो उसके लिए नेगेटिव यूज कीजिएगा, आपका अमाउंट घटेगा। क्लियर है? और किसी चीज को अगर आप सेल कीजिएगा, तो सेल करने के बाद आपके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आपका अमाउंट बढ़ेगा, तो उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। मान के चलिए आप कलम को परचेज करते हैं, तो इसके लिए तो आपको देना होगा पैसा, तो उस केस में आपका पैसा निकलेगा तो नेगेटिव साइन, और किसी चीज को हम बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो उसके लिए पॉजिटिव साइन। तो दो टर्म आपको समझ में आ गया कि परचेजेस के केस में नेगेटिव साइन और सेल के केस में पॉजिटिव साइन। ठीक ना? ये दो टर्म समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइसेस ऑफ 3 कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब किसी तरह का ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्ट है जिसका 3 कमोडिटीज का प्राइसेस पी क्यू आर, 3 कमोडिटीज है जिसका प्राइसेस एक्स वाई जेड है। यानी पी का प्राइस क्या है, आप सिंपल समझ लीजिए एक्स। क्लियर है? उसी तरह से अगर क्यू का प्राइस पूछा जाए क्या है, आप सिंपल समझ लीजिए वाई। और अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है आर का प्राइस क्या है, तो जेड। यानी कि पी का प्राइस आपका एक्स है, क्यू कोई ऑब्जेक्ट उसका रेट वाई है, और आर कोई ऑब्जेक्ट उसका रेट जेड है। इस मीनिंग को आप लोग समझ गए। ठीक ना? अब देखिए बोला गया है कि ए परचेजेस, ए नाम का कोई एक मेंबर है, ए नाम का कोई एक आदमी समझ लीजिए, कोई एक मेंबर समझ लीजिए, वो परचेज करते हैं 4 यूनिट ऑफ आर। आर मीन्स जेड, आर का मतलब जेड, क्यू मीन्स वाई, क्योंकि क्यू का जो प्राइस है वाई है। ठीक है? तो आर मीन्स जेड, क्यू मीन्स वाई, पी मीन्स एक्स। क्लियर है? तो बताइएगा ए नाम का कोई एक मेंबर परचेज करते हैं 4 यूनिट ऑफ आर एंड सेल करते हैं 3 यूनिट ऑफ पी, 5 यूनिट ऑफ क्यू। उसी तरह से बी नाम का मेंबर भी इस सारे परचेज और सेल करते हैं, और सी नाम का मेंबर भी परचेज और सेल करते हैं। ठीक ना? और इन द प्रोसेस ए बी सी अर्न, ए के पास कितना पैसा अर्न है, 6000। ध्यान रखिएगा, ए के पास आपका 6000 है, उसी तरह से बी के पास 5000, क्योंकि सेकेंड वाला पार्ट बी का है, और सी वाला लास्ट वाला पार्ट लास्ट का 13000 ये लोग अर्न करते हैं। ये सारे खरीद बिक्री में ए बी सी इतने अपना पैसा कमाते हैं, ए 6000, बी 5000 और सी 13000 कमा लेते हैं। ठीक ना? अब बताइएगा लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली इफ द सेलिंग ऑफ द यूनिट इज पॉजिटिव। हम आपको पहले ही बता दिए कि जब आप सेल कीजिएगा तो उसके बदले में आपके पास अमाउंट आएगा, उस केस में पॉजिटिव साइन। एंड बाइंग द यूनिट इज नेगेटिव, किसी चीज़ को बाइंग करेंगे, परचेज करेंगे, तो आपका अमाउंट निकलेगा, उसके लिए नेगेटिव। उसी मैटर को लिखा हुआ है जो हम आपको समझा चुके हैं। ठीक ना? और लास्ट में लिखा हुआ है यूजिंग द मैट्रिसेस, आपको सोल्व करना है। ठीक ना? तो पूरा मैटर समझ में आ गया। अब देखिए इक्वेशन कैसे तैयार होगा, तो आप देखिए तैयार करना शुरू करते हैं। लिखा हुआ द प्राइसेस ऑफ 3 कमोडिटीज पी क्यू आर इज एक्स वाई जेड। पी का रेट एक्स है, पी मीन्स एक्स, क्यू मीन्स वाई, आर मीन्स जेड। ठीक ना? और जहां परचेज बोलेगा, बाइंग बोलेगा, वहां नेगेटिव, और जिस चीज को हम सेल करेंगे उसके लिए पॉजिटिव यूज करेंगे। यानी यहां पर आपको सिंबल यानी चिन्ह पर भी ध्यान रखना है। ठीक ना? तो देखिए ए नाम का मेंबर क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए नाम का मेंबर क्या करता है, तो ए परचेज करता 4 यूनिट ऑफ आर, 4 यूनिट ऑफ आर परचेज करता है। परचेज के लिए आपका अमाउंट निकलेगा और उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ए परचेजेस 4 यूनिट ऑफ आर, आर मीन्स जेड, आर मीन्स जेड ऊपर में लिखा हुआ है, आर मीन्स जेड। तो क्या हो जाएगा 4 यूनिट ऑफ आर, तो -4 जेड, क्योंकि ये परचेज किया। एंड सेल, और वही आदमी सेल करता 3 यूनिट ऑफ पी, तो सेल के लिए पॉजिटिव साइन, पी मीन्स एक्स, तो 3 यूनिट ऑफ पी तो +3x। और बताइएगा एंड 5 यूनिट ऑफ क्यू, क्यू मीन्स वाई, तो 5 यूनिट ऑफ क्यू यानी +5y। क्लियर है? और बताइएगा एक इस प्रोसेस में कितना पैसा अर्न करता है, 6000 = 6000। तैयार हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड देखिए बी के लिए, बी परचेजेस 3 यूनिट ऑफ क्यू। अब ध्यान रखिएगा बी परचेजेस 3 यूनिट ऑफ क्यू, क्यू मीन्स वाई,
क्यू मीन्स वाई, और बी परचेज करता, परचेज के लिए नेगेटिव साइन, तो बताइएगा -3y। अब बताइएगा एंड सेल, सेल क्या करता है, 2 यूनिट ऑफ पी 1 यूनिट ऑफ आर, तो सेल, सेल मीन्स पॉजिटिव, 2 यूनिट ऑफ पी तो +2x एंड 1 यूनिट ऑफ आर तो +1z, आर मीन्स जेड, इक्वल टू बी कितना पैसा कमाता है इस प्रोसेस में 5000। नेक्स्ट सी, सी नाम का मेंबर क्या करता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। सी परचेजेस 1 यूनिट ऑफ पी, 1 यूनिट ऑफ पी परचेज करता, परचेज के लिए नेगेटिव, क्योंकि आप किसी चीज को खरीदिएगा तो आपका अमाउंट निकलेगा। तो बताइएगा सी परचेज 1 यूनिट ऑफ पी, तो P मीन्स x, P का कॉस्ट x है, P का कॉस्ट x है, तो 1 यूनिट ऑफ P यानी -1x एंड सेल, सेल क्या करता 4 यूनिट ऑफ Q 6 यूनिट ऑफ R, तो सेल मीन्स पॉजिटिव, 4 यूनिट ऑफ Q, Q मीन्स Y, Q का कॉस्ट Y है, तो 6y, 4 यूनिट ऑफ सेल, 4 यूनिट ऑफ Q, 4 यूनिट ऑफ Q, तो 4Q मीन्स Y, तो 4y एंड 6 यूनिट ऑफ R, तो फिर +6 यूनिट ऑफ R मीन्स जेड, 6z, और C का कितना अर्न होता है 13000। क्लियर है, इसका भी काम हो गया। इन द प्रोसेस ABC 6 5 13 वो अमाउंट लिखा हुआ है। क्लियर है, यूजिंग सेलिंग द प्राइस इज पॉजिटिव, बेचिंग द पॉजिटिव और बाइंग द प्राइस इज नेगेटिव। क्लियर, वो सारा यूज कर चुके हैं। यूजिंग सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। अब बताइएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको सोल्व करना है, इक्वेशन तैयार हो चुका है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अरेंज कीजिए, 3x + 5y - 4z = 6000। नेक्स्ट इक्वेशन 2x - 3y और +1z = 5000। नेक्स्ट -1x + 4y + 6z = 13000। अब तो आप समझ रहे हैं तीन तरह का मैट्रिक्स बनेगा। ए नाम का एक मैट्रिक्स बनेगा जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट एक्स बनेगा और बी हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला पार्ट। और इसके बाद आप जान ही रहे हैं ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर ए इन्वर्स बी, और आप ए इन्वर्स निकाल कर पुट करके मल्टीप्लाई करके सोल्व करके इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में, तो 2-4 मिनट लगेगा, हम आपको समझा देते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड ए इनवर्स, यानी कि पहले आपको ए इनवर्स निकालना है। क्लियर है, और यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर इस इक्वेशन को सोल्व करना है। यानी कि पहले आपको ए इनवर्स निकालना, जो क्वेश्चन बोलेगा उस काम को हम लोग पहले करेंगे, तो पहले आपको ए इनवर्स निकालना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको टॉपिक देना होगा 4a इनवर्स, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट पहले आप ए इनवर्स निकालिए, बाद में इक्वेशन सॉल्व होगा। क्यों, क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि ए गिवन है, ए इनवर्स पहले आपको कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो ए इनवर्स के लिए क्या क्या काम होगा आप बताइए, आप खुद से कीजिएगा। डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिएगा, कोफैक्टर ए निकाल लीजिएगा, एडजॉइंट ए निकाल लीजिएगा, और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, ये निकाल लीजिएगा। लेक्चर 3 में हम समझा चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जब ए इनवर्स निकल जाएगा तो इतना काम करने में आपको कुछ स्पेस लगेगा, जगह लगेगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। जब ए इनवर्स निकल जाएगा तो नाउ अब इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्लियर है, कैसे सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन ले लीजिए डायरेक्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, डायरेक्ट लेना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा तो बताएगा, फर्स्ट इक्वेशन x - 2y, जेड नहीं है तो +0z = 10, क्योंकि जेड लास्ट में होता है, y मिडिल में और x स्टार्टिंग में। सेकेंड इक्वेशन में सारा वेरिएबल प्रेजेंट है, कुछ मत कीजिए, 2x + y + 3z = 8। लास्ट इक्वेशन में x नहीं है तो 0x - 2y + z = 7। क्लियर है, अब बताइएगा यहाँ पर तीन तरह का मैट्रिक्स बनेगा, A1 - 2 0,
0 माइनस 2 1। क्लियर है। x क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड वेरिएबल, और b हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ax बराबर b, x बराबर a इनवर्स b, और x का वैल्यू यहाँ से, अब फिर से a इनवर्स मत निकालिएगा। क्यों, क्योंकि a इनवर्स तो आप निकाल चुके हैं ना, तो फिर दोबारा निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके हैं, ठीक ना। अब बताइएगा, डायरेक्ट कैपिटल X का वैल्यू ये वाला ब्रैकेट पुट कर देंगे, a इनवर्स जो यहाँ से निकलेगा वैल्यू उसको पुट कीजिएगा, और b का वैल्यू आपके पास है पुट कर दीजिएगा। अब बताइए, इसको आप इनटू कीजिएगा रो को कॉलम से, और ऑन कंपेयर x y और z आपको मिल जाएगा, और फाइनल आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो इसी तरह से बनाइएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले a इनवर्स निकाल लीजिएगा, डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, एडजॉइंट a इनवर्स। जब वो निकल जाए तो फिर यूज करके सोल्व करना, तब आप नाउ इक्वेशन को ले लीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3 तरह का मैट्रिक्स तैयार कीजिएगा, ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू a इनवर्स b, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है पहले हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ, टू स्कूल P and Q wants to award their selected student on the values of tolerance, kindness and leadership RS X Y Z respectively। इसका मीनिंग हुआ कि 2 स्कूल P और Q है जो अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट को अवार्ड्स देना चाहते हैं, टॉलरेंस के लिए, क्लियर है, काइंडनेस के लिए और लीडरशिप के लिए। मतलब जो ज़्यादा किसी बात को सह सकते हैं, टॉलरेंस, दयालु है, काइंडनेस, और लीडरशिप जो अच्छे तरह से सारे मेंबर को, स्टूडेंट को कलेक्ट करके अच्छे तरह से सारे मतलब वर्क को अच्छे तरह से कर रहे हैं, ठीक ना। इन 3 वर्क के लिए अपना कोई स्कूल है जो अपने स्टूडेंट को प्राइज दे रहा है, उस प्राइज का कॉस्ट XYZ है। मतलब कि ऐसा समझिए, टॉलरेंस वाले प्राइस का कॉस्ट X है, फिर समझिए काइंडनेस वाले प्राइस का कॉस्ट Y है, और लीडरशिप वाले प्राइस का कॉस्ट Z है, ठीक है। लिखा हुआ था स्कूल P वांट्स टू अवार्ड वैल्यू 3 to 1। स्कूल P इतना अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिस्पेक्टिवली विथ द टोटल अवार्ड मनी 2200। स्कूल P का 2200 यानी 2200 रुपया खर्च होता है। नेक्स्ट, स्कूल Q वांट्स टू अवार्ड 413। स्कूल Q ये सारा अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें उनका इतना रुपीस खर्च होता है, क्लियर है। एंड इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द अवार्ड फॉर पर पर्सन, अगर एक पर्सन को मतलब एक अवार्ड तीनों पर्सन को दिया जाए तो इतना रुपीस खर्च होगा, क्लियर है। सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। सबसे पहले आप बताइए, ध्यान रखिएगा, स्कूल P का क्या है बताइए। स्कूल P, 2 स्कूल P और Q ये सारे वर्क के लिए XYZ नाम का ये आपका प्राइस दे रहे हैं जिसका कॉस्ट XYZ है, ठीक है। द स्कूल P वांट्स टू अवार्ड वैल्यू 3 to 1। तो बताइए, फर्स्ट प्राइज X है, सेकंड का कॉस्ट Y है, थर्ड का Z है। तो स्कूल P का जो प्राइज का कॉस्ट है क्या हो जाएगा बताइएगा, 3 to 1 है। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट वाला इक्वेशन हो जाएगा 3X + 2Y + 1Z, क्लियर है, इक्वल टू स्कूल P का कितना अमाउंट खर्च हो रहा है 2200, क्लियर है। नेक्स्ट, स्कूल Q वांट्स टू अवार्ड 413। तो स्कूल Q का कॉस्टिंग क्या हो जाएगा 4X, सेकेंड वाला अवार्ड Y है यानी 1 into Y, और थर्ड वाला हो जाएगा 3 into Z। इसका कितना खर्च होता है 3100, क्लियर है। एंड इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द अवार्ड फॉर पर पर्सन मतलब एक अवार्ड हर स्टूडेंट को दिया जाए तो इतना खर्च होगा, यानी कि 1X + 1Y, सबको सिंगल अवार्ड, 1Z इक्वल टू 1200। और सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। अब तो आराम से सोल्व, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सोल्व तो कर सकते हैं। A 3 to 1 413 111, X आपका हो जाएगा XYZ, B आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला पार्ट, आप समझ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, AX = B, X = A इनवर्स B
इक्वेशन 1। अब तो आपको ए इन्वर्स निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ए, कोफैक्टर, एडजॉइंट ए इन्वर्स निकाल के पुट करके इनटू करके कंपेयर कर देंगे तो एक्स वाई जेड आपका निकल जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह का काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेगा जब आप किताब को सोल्व कीजिएगा। कभी स्कूल के जगह इंस्टीट्यूट बोल देगा, 2 इंस्टीट्यूट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 2 1 तो 3x + 2y + 1z इतना रुपीस खर्च हो रहा है। फिर सेकेंड इंस्टीट्यूट 2 1 3 तो 2x + 1y + 3z इतना रुपीस खर्च हो रहा। पर पर्सन 1x 1y 1z इतना रुपीस खर्च हो रहा। तो स्कूल बोले, इंस्टीट्यूट बोले या कोई फैक्ट्री बोले, किसी भी तरह का बात हो, इस टाइप का काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम आपसे पूरा बन जाएगा। मेहनत करते रहिए और पूरा वर्क कीजिए, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। थैंक यू।